हे फ्रेंड्स, आई एम डिम्पल शर्मा एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय चैनल डिजिटल लेखा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा लास्ट सेशन था वो हमारा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ही फ्रेंड्स हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का जो एंड हो गया है। आज जो हमारा है चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को मैं चाहती हूँ कि पहले हम लोग अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी पढ़ें। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ेंगे जब तक आप लोगों को अकाउंट्स की मीनिंग वगैरह सब वर्ड्स वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पहले अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। हम लोग अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी का ये वाला पार्ट है, डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है हम लोग बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में लेकर ही बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, अकाउंट्स वगैरह, ये कितनी बार बहुत बार मैंने वर्ड बोला है, लेकिन मैंने बोला था कि मैं आगे की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग उसके टर्म्स को। तो पहला जो हमारा अकाउंटिंग का जो टर्म है वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये है कि कोई भी बिजनेस की 2 यूनिट, 2 या 2 से ज़्यादा, कोई भी कितनी भी कैसी भी यूनिट्स हो, बिजनेस यूनिट्स, उन दोनों यूनिट्स के बीच में या उन दोनों से ज़्यादा यूनिट्स के बीच में, यूनिट्स का मीन्स मतलब होता है एक बिजनेस फिर दूसरा बिजनेस, और उसके अलावा अगर होते हैं तो और भी बहुत सारे बिजनेस। इन सभी बिजनेस के 2 या 2 से अधिक बिजनेस के बीच में अगर जो भी टर्म्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शन, वो सारे ट्रांजैक्शन किस तरीके से होने चाहिए, वो सारे लेन देन किस तरीके से होने चाहिए, उनका कोई मौद्रिक रूप होना चाहिए, मतलब वो मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए। मतलब 2 या 2 से अधिक जितने भी बिजनेस में रिलेटेड, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही कहलाते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस में ही ट्रांजैक्शन नहीं होता, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन भी नहीं होता है। किसी पर्सन का पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन, मतलब व्यक्ति का व्यक्ति के बीच में, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो भी लेन देन होगा वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही कहलाता है। मीन्स जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पर क्या हम लोगों को शर्त पूरी करनी है कि वो क्या होना चाहिए, बिजनेस, वो जो ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेन देन, वो कैसा होना चाहिए? मौद्रिक रूप में होना चाहिए, मतलब मनी टर्म्स में। उसको हम लोग कि आगे हम लोग उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा अगर हम लोगों का ट्रांजैक्शन का टर्म है तो वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो गया, 2 या 2 से अधिक बिजनेस यूनिट्स हो गई, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है, अगर वो ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में है? मॉनेटरी फॉर्म में है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग यही होता है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर भी रखा है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? इकोनॉमिक की आर्थिक स्थिति, आर्थिक घटनाएं, ऐसी कोई सी भी आर्थिक घटनाएं, लेन देन जो किसकी एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करके रख देती हैं, वो क्या कहलाते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में जैसे किसी मटेरियल को परचेज करना या फिर किसी भी क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर का मीनिंग क्या होता है ये अभी हम लोग आगे की टर्म्स में डिफाइन करेंगे इसको, लेकिन ये स्टार्टिंग की टर्म्स है, इनके बिना हम लोग इनको स्टार्ट नहीं कर सकते थे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर्स का मीनिंग होता है लेनदार, मतलब लेनदारों को पेमेंट करना। अब 2 लेनदारों को पेमेंट करना मतलब जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से ही जाना जाएगा। किसी भी असेट को खरीदना, किसी भी मटेरियल को खरीदना, किसी असेट को बेचना, मतलब मीन्स ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन का जो अकाउंटिंग की टर्म होती है वो होती है अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंट क्या होता है? अब जैसे हम लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि एज अकाउंट, बीज अकाउंट, मतलब किसी का भी कोई भी अकाउंट हो सकता है। तो अकाउंट क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उनका हम लोगों को क्या करना होता है? एक सिस्टम से हम लोग कंटिन्यू सीक्वेंस में उनका है ना एक अकाउंटिंग करते जाते हैं, लेखांकित उनको करते जाते हैं। उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग मैंने यहाँ पर समझा दिया, मैं बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। ट्रांजैक्शन का मीनिंग कोई भी, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, किसी भी वस्तु से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, या फिर किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो। तो उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? एक सीक्वेंस से है ना हम लोग रिकॉर्ड करते हुए चले जाते हैं।
तो जो रिकॉर्ड करने का हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करना बोलते हैं, मतलब अकाउंट बोलते हैं। एक अकाउंट में ही है ना उनको क्या किया जाता है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति के ट्रांजेक्शन को सीक्वेंस से ही एक लंबे निश्चित अवधि तक है ना हम लोग उसमें क्या करते चले जाते हैं, रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। चलिए इस डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं हम लोग। इसमें भी यही बोल रहा है कि इनमें अकाउंट्स में क्या होता है, किसी पर्सन की असेट, किसी पर्सन की लायबिलिटी, इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए अकाउंट जैसे किसी ए कोई पर्सन का नेम हो सकता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अकाउंट मेंशन करेंगे यहाँ पर। अकाउंट को दोस्तों अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाता है, तो अकाउंट को आप इसी तरीके से लिखा कर रही है, हमेशा ध्यान रखना। फर्नीचर मतलब किसी असेट, वस्तु हो गई कोई भी, तो वस्तु को भी हम लोग जैसे फर्नीचर खरीदा हम लोगों ने तो उसको फर्नीचर अकाउंट बोला जाता है। या फिर कैश भी है ना हमारी असेट होती है। किस तरीके से असेट होती है ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो अकाउंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हुआ, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, तो उनसे रिलेटेड हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन एक सीक्वेंस में हम लोग क्या करते चले जाते हैं, उसका अकाउंट रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो उस रिकॉर्ड को ही करना क्या बोला जाता है, अकाउंट बोला जाता है। सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना उन सभी ट्रांजेक्शन्स को किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में, इनको इस तरीके से लिखा जाता है। अकाउंट्स में हम लोग असेट्स की भी अकाउंट बनाते हैं, लायबिलिटीज का भी होता है। जैसे किसी कोई मान लीजिए कोई ए नाम का कोई पर्सन है, ए ने लोन लिया तो लोन लेना एक लायबिलिटी हो जाती है, तो एज लोन अकाउंट। तो आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन अकाउंटिंग क्या होती है, किसी भी पर्सन जो थिंग होती है उसका हम लोग सीक्वेंस से क्या करते चले जाते हैं, अकाउंटिंग करते चले जाते हैं। तो आगे की जो टर्म्स है वो हमारी है, चलिए देखते हैं आगे की टर्म्स। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया है तो आगे की टर्म्स हम लोग अभी देखते हैं। तो जो ये है हमारी आगे की टर्म्स है, इसमें हम लोगों ने 2 टर्म्स पहले कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे की टर्म्स है हमारी कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। अब कैपिटल क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो बिजनेस का जो ऑनर है या फिर कोई भी पर्सन, वो बिजनेस में जितने भी रुपए से इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो जो उसका इन्वेस्टमेंट है ना, जितने भी रुपए से उसने किया, वो 10,000 से कर सकता है, वो 1 लाख से कर सकता है, मतलब जितना भी रुपया लेकर वो बिजनेस में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगी, उसकी कैपिटल कहलाएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक्स जो क्या करता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कितने रुपए से, 10,000 से। मतलब जो एक्स नाम का जो पर्सन है वो बिजनेस में आ रहा है, कितने रुपए लेके आ रहा है, 10,000, ठीक है। तो उसका क्या माना जाएगा, जो 10,000 माना जाएगा वो उसकी कैपिटल मानी जाएगी। मतलब जितने भी अमाउंट से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो 10,000 हमारी कैपिटल कहलाएगी। यहाँ पर ये मेंशन भी कर रखा है मैंने। अब मैंने आपके जब पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ये जो कैपिटल का मैंने एक फॉर्मेट पूछा था, कैपिटल क्या होती है। तो दोस्तों ये देखो वापस से यहीं पर कैपिटल का फॉर्मूला फिर से आ गया। कैपिटल वो होती है अगर हम हमारी जितनी भी बिजनेस की एसेट हैं और लायबिलिटीज़ हैं, अगर हम लोग उनको एसेट में से सभी तरीके की एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हटा दें, माइनस कर दें, तो जो हमारे पास में बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास में वो बचेंगी हमारी कैपिटल। अब व्हाट्स द मीन ऑफ एसेट, व्हाट्स द मीन ऑफ लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अभी हम लोग करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो थी हमारी कैपिटल की डेफिनेशन। ड्राइंग क्या होता है, अब ड्राइंग का मीनिंग होता है आहरण करना। देखिए एक वो ड्राइंग होता है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन स्पेलिंग सेम है दोनों का, लेकिन मीनिंग चेंज है यहाँ पर। तो यहाँ पर आहरण क्या होता है, आहरण का मीन्स क्या होता है दोस्तों बताते हैं। आहरण होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उस एग्जाम्पल से आप समझिए। मैं किसी एक बिजनेस की ओनर हूँ, मेरा एक बिजनेस है और मेरे को क्या है, अभी कोई इमरजेंसी आ गई है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को 10,000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन मेरे पास में अभी 10,000 रुपीज़ नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई है कि मेरे बिजनेस में जो है वो कैश पड़ा हुआ है 10,000 रुपीज़।
तो क्यों ना मैं अभी उस 10,000 रुपीज़ को यूज़ कर लूँ, जब मेरे पास में रुपए आ जाएंगे तब मैं बिजनेस का पैसा वापस से उसमें रख दूंगी। लेकिन अभी जो इंस्टेंट मेरे पास में पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया, बिजनेस के पैसे को मैंने विड्रॉ कर लिया। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट फॉर बिजनेस यूजेस। मैंने बिजनेस के यूज़ के लिए उसको विड्रॉ नहीं किया है। बिजनेस के लिए अगर हम लोग यूज़ करते हैं उस पैसे को तो वो तो ट्रांजेक्शन कहलाता है, लेकिन हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस पैसे को विड्रॉ कर लिया है। तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी अमाउंट हम लोग विड्रॉ करते हैं वो कहलाता है दोस्तों हमारा ड्राइंग कहलाती है। तो देखिए जैसे एक ये जो है ड्राइंग हमारा क्या करता है, अब चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मैंने अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, तो इससे मेरी कैपिटल में कमी नहीं आएगी? आएगी मेरी कैपिटल में। हाँ, चाहे मैं उसको बाद में रख दूंगी उस पैसे को जितना मैंने विड्रॉ किया है, लेकिन जब तक नहीं रखूंगी जब तक तो मेरी कैपिटल में कमी आएगी ना, रिड्यूस होगी मेरी कैपिटल। तो बस कैपिटल भी रिड्यूस होती है विड्रॉ करने से, ड्राइंग करने से। और क्या होता है, हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो भी, उनमें भी कमी आती है। तो विड्रॉ क्या कहलाता है, जितनी भी अमाउंट से हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो कहलाता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग को भी हम लोग किसी पर्सन, जैसे मैंने ड्राइंग करी तो जैसे मेरा नाम डिम्पल है तो डिम्पल्स ड्राइंग अकाउंट, इस तरीके से अकाउंट को मेंशन करेंगे। या हम लोग आगे सीखेंगे आगे की क्लास में। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है गुड्स। अब गुड्स क्या होती है, गुड्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माल, वस्तुएं भी बोल सकते हैं। दोस्तों क्या होता है गुड्स, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे एक बिजनेस चलता है, एक व्यापार चलता है, ट्रेड चलता है। अब जैसे मैं किसी ग्रोसरी की शॉप में गई, एक राशन की दुकान में हम लोग जाते हैं, मेरा राशन की दुकान है, मैं राशन की दुकान की एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा राशन का बिजनेस है। अब मैं जैसे ही मेरी शॉप में एंटर हुई तो मुझे जितना भी सामान मेरी शॉप में दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो सारा सामान मेरा गुड्स कहलाएगा, क्योंकि मैं उसी सामान से मैं क्या कर रही हूँ, अपने बिजनेस को चला रही हूँ, तो वो मेरा गुड्स चलाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरा अगर मानते हैं एक स्टेशनरी की मैं एक बिजनेस शॉप चला रही हूँ, एक शॉप चला रही हूँ, तो जितना भी सामान मेरी शॉप में है वो मेरा माल कहलाएगा। वो क्या कहलाएंगे, क्योंकि उस जो भी गुड्स है, जो सामान पड़ा हुआ है, उस सामान के जरिए मैं अपने व्यापार को चला रही हूँ। तो ऐसे कोई भी वस्तु जिससे हम हमारे व्यापार को चलाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, वो क्या कहलाता है, माल या फिर गुड्स कहलाता है। जैसे मोटर व्हीकल देख लीजिए, किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हैं तो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो शोरूम वाले की क्या होती हैं, वो उसकी गुड्स होती हैं। तो ये तो थी हमारे इसके गुड्स के एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ओनली 5 टर्म्स पढ़ी हैं। मैंने ज़्यादा टर्म्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस को। टर्म्स अभी और भी हैं, आगे हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन कल से हम लोग इतना टाइम नहीं लेंगे। टर्मिनोलॉजी है, जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था हमारी आज की सेशन। ये सेशन यहीं पर एंड होता है। किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए इसकी डेफिनेशन का। हम लोग आगे की क्लास में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे सारे नोट्स की आपको, लेकिन अभी इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जो बेल आइकन होता है उस पर प्रेस कीजिए प्लीज़, उस पर, जिससे हमारे जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है उसका आपको अपडेट टाइम पर हो सके। मिस नहीं होंगी, आप ही की क्लासेस हैं तो फिर आप ही के लिए ही बेनिफिट होंगी ये। अपने दोस्तों को बोलिए, शेयर कीजिए। तो मेरा जो सेशन है वो तो यहीं पर एंड होता है अभी आज का। हम लोग मिलते हैं कल इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए नमस्कार।